أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं आयत पाक दे अंदर फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना अपने बंदियां ते बहुत मेहरबान है और बहुत प्यार करदा, बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल तमाम इंसानां नूं देखदा है। नाफरमान जिहड़े फासिक ने, ज़ंदीक जिहड़े तारके फ़राइज़ ने और गैर मुस्लिम जिहड़े ने, इस्लाम नहीं ले आए, ईमान नहीं ले आए, इस्लाम नूं नहीं कबूलिया, उन्हां सारियां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देखदे है। क्योंकि सारी कायनात अल्लाह सोहणे दा कुणब है। अल्लाह सोहना हर बंदे नाल मुहब्बत करदा, प्यार करदा और बड़े मुश्ताक़ाना अंदाज़ नाल हर इंसान नूं देख रहा। गैर मुसलमान इस वास्ते कोई मान लै आना तो कुफर दी गंदगी चों निकल जाना और अपने मकसद हयात नूं हासिल करना ते सुख चैन दी जिंदगी गुजारना। ते फासकां जिहड़े गुनाहगार ने, नाफरमान ने ते ज़ंदीक जिहड़े फ़राइज़ दे तारक ने, उन्होंने इस वास्ते मुहब्बत नाल देखदा है कि ये अपनिया गुनाहों तो बाज आ जाना, तौबतन नसूह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी राह दे मुसाफिर बन के अपने मकसद हयात नूं हासिल करना। और दूसरे इंसानां नूं जिहड़े ज़ाहरी अमाल दे विच फसे होए ने लेकिन अपने मकसद हयात तो बेखबर है, जिहड़ा रब सोने मुकर्रर फरमाया, जो दस्सिया है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने पैदा किया है। क्योंकि इंसान दुनिया दे आप नहीं आया, रब सोने भेजिया और रब सोने ले जाना। ये थोड़ी जिंदगी कलील जी है, फानी आरजी एतबारी जिंदगी है। तेरे बारे अल्लाह सोने ने ये वास्ते रहनुमाई का समान किया और पूरी जिंदगी का प्रोग्राम देता। कुरान करीम की सूरत है, जिंदा किताब है, वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोइज़ा और एडी बड़ी नेमत है और ऐसी बड़ी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों ने दी है और नस्ल इंसानी तक पहुँचाई है ताकि वो शैताना दे अफलातूनी दजाली और गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां चों निकल जाना। क्योंकि सारे इनू दुनिया का तालब बनाते ने, ख्वाहिशात का पुजारी बनाते ते नफ्सो शैतान दुनिया दे विच उलझाउंदे ने। ते अल्लाह सोना चाहुंदा है कि सारे इन्हां प्रोग्रामां चों निकल जान और कुरान करीम जिहड़ा आईन हयात है अल्लाह सोने का बनाया होया ते पिछे लगन, ये अमल करना यदि रूह के मुताबिक, उस तरह जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कुरान हकीम इस वास्ते रब सोने ने फताह बोनी तालीम दी है भी मेरे प्यारे नबी की इत्तबा करो। अगर तुम मेरे नाल मुहब्बत करते हो तो फिर मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करांगा।
और अल्लाह सोने ने अपनी मुहब्बत की तालीम दी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले है ही जो अल्लाह सोने ना टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी ना बड़ी महवीयत ना डुब के प्यार कर दे अल्लाह सोने ना। और इला रब्बे का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, ताकि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर, दीदारी मौला दी नेमत हासिल करना। जिस मकसद वास्ते इंसान नू बनाया अल्लाह सोने ने इंसान नू इस वास्ते पैदा किया, सारी कायनात नू और कायनात की हर चीज़ नू इंसाना वास्ते, और इंसान नू अशरफुल मखलूकात बनाया और इन्हें मुकम्मल प्रोग्राम दिता, जिंदगी गुजारन का तरीका दसिया। और इस तरह सब तो बड़ी रुकावट जी है इंसान का नफ्से उम्मारा है, ताकि इंसान ये ख्वाहिशात नू ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, हमेशा लई मौत तक नफ्से उम्मारा दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे, बड़का फनाए नफ्स की नेमत हासिल करे, ताकि इन्हें फनाए कल्ब की नेमत हासिल हो जाए। यदा कल्ब जड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात च डुब जाए और नमाज इश्क नहीं तले, और इहदी रूह जी है बातन च जिसम चो निकल के अंसरी वजूद चो निकल के बातन च परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचे और हजूरी खुदा जल्ला शान खुद विच हाज़री दा शरफ हासिल करे और दीदारी मौला दी नेमत तो मुस्तफीद होवे, ताकि अल्लाह पाक ना हम कलामी दा शरफ मुयसर आए। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च अपनी हजूरी विच हाज़री दा शरफ बख्शिया। रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत गल की है अल्लाह सोने ने, और हुजूर गौसे पाक दी मार्फत साढ़े तक पैगाम पहुँचाया पूरे नस्ल इंसानी तक कि जिहड़ा मुजाहिदे दी नेमत तो महरूम है कदे भी मुशाहिदा हासिल नहीं कर सकता, यानी दीदारे मौला हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पूरा प्रोग्राम दिता, मुजाहिदे का तरीका भी दसिया कुरान करीम के अंदर। मुख्तसर ये है कि इंसान सब तो पहले कुरान सुन्नत हदीस मुबारक और फ़िक़्ह दा इल्म सही अक़ीदा जिंदा दिल उलमाए हक को हासिल करे, उन्होंने रूह के मुताबिक इन्हां ते अमल करे और सच्चे अल्लाह वालियां दी यानी अपने पीरो पेशवा की बारगाह च हाजिर हो गए, उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराए और इसमें आज़म अल्लाह की जाग अपने अंदर लगाए, क्योंकि ये बगैर रूहानीयत दे प्रोग्राम ना समझ आउणगे ना इतने सही तरह अमल कर सकता है, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले ही इल्हामी कैफियत को समझते हैं। तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इल्हामी किताब ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इल्हामी पैगामात नूं कुरान करीम की सूरत च है, और जिहड़े इंसान के दिल च इल्हामात होंदे ने इन्हां नूं सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जिहड़े इल्हामी लोग आ। बद अकीदा गुमराह फिरके वाले ज़हर परस्त इस प्रोग्राम नूं कदे भी नहीं समझ सकते। सच्चे अल्लाह वाले इस कैफियत नूं समझदे आ ते फिर एक तलब मौला की जिम्मेदारी है कि वह मसनून रियाजतों मुजाहिदात मुराकबात और असबा के वलायत अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो करे, क्योंकि कुछ अरसा सब तो अलग होना जरूरी है। कम खान सौन मिलन बोलन की आदत बनाए, कल्बन ज़ाते मौला च हर वक्त डुबा रहे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोबत मायत मुहब्बत च गुजारे। तो कल्बी जिक्र करदियां होया, क्योंकि जो इन्हू फनाए कल्ब हासिल होएगी तो फिर यह कल्ब जड़ा वो दवाम जिक्र हजूर की नेमत हासिल करेगा, फनाओ नेस्ती का कमाल हासिल करेगा, तो हर लम्हा ज़ाते मौला च डुबा रहेगा। तो दवाम जिक्र दी
नेमत जी हासिल करेगा, फना फिल जिक्र का कमाल हासिल करेगा, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करेगा, गैर मुतज़लज़ल हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करेगा, तो फिर राही मौला का मुसाफिर बनेगा। जब इंसान अपनी ख्वाहिश, इरादे, इख्तियार, मर्जी, मुराद जो निकल जाएगा कुल हमेशा वास्ते, और ये सब कुछ है, और इस तो अलावा अपनी हर चीज़ अपने मौला तक कुर्बान कर देगा, और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा, और अपने तमाम मामलात को अपने सोने रब के सुपुर्द कर देगा, खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारेगा, और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हर लम्हा हाजिर रहेगा। तो फिर मेरा मौला इतने मेहरबान हो जाएगा, फरिश्तियां नूं इहदी हिफाजत मुकर्रर फरमा देगा अल्लाह सोना, और इहदे आसे आसानियां पैदा करेगा। मेरा अल्लाह इत्ते अपना फजल करेगा, रहमत और करम करेगा, और अल्लाह सोना अपनी तरफ आने दे फिर इन तरीके रस्ते सारे दसेगा, कदम कदम दे मेरा मौला यदि मदद फरमाएगा, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद दे इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। इंसान नूं चाहिदा रहता है तन्हाइयां सब तो अलग हो के रो रो के सोने रब नूं मनाए। रोना अल्लाह नूं बड़ा पसंद है, ते रोण दी कैफियत और ये मुहब्बत भरियां हावां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह जेड़ी तेजी नाल पहुंचदियां ने और शरफ कबूलियत पाउंदियां ने, जिहड़ियां होर दूजे तरीके नहीं अपनाउंदे। ये भी एक तरह की दुआ है, और दुआ भी इदां दी जिहड़ी फौरी रब दी बारगाह जांदी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं। रोना, आजिज़ी, तवाज़ु बहुत पसंद है। जो सच्चे दिलों इंसान तबतन नसूह करदा है तो मेरा अल्लाह उन्हें माफ़ करदा, उहदे गुनाहां नूं नेकियां बना के उन्हें इनाम भी दिंदा है, और उन्हें अपनी बारगाह तक रसाई दिंदा। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट नफ्से उम्मारा है, इन्हें मुतमन्ना करना जरूरी है। नफ्से उम्मारा एडा गलीज बेवफा दुश्मन है, एडा बड़ा फिरौन है, शैतान है, नमरूद है, शद्दाद है, अबू जेल है, यजीद है इंसान के अंदर, जिहड़ा कदे भी इनू रब की तरफ जान नहीं दिंदा, बल्कि इनू दुनिया तालब बनाउंदा, शैतान दे पिछे लाउंदा, क्योंकि इहदी यारी शैतान नाल है। इस वास्ते नफ्से उम्मारा, नफ्से मुतमन्ना करना बहुत ज़रूरी है। ते अल्लाह वालियां को वो रूहानी इल्म सीखे, क्योंकि ये कुरानी मुहम्मदी रूहानी साइंस जिहड़ी अल्लाह वाले जानते हैं, नफ्स नूं काबू करदा तरीके सारे जानते, रब सुन दी बारगाह जानते तरीके सारे जानते हैं। इस वास्ते फिर सच्चे अल्लाह वाले की रहनुमाई, अपने पीरो मुर्शिद की रहनुमाई जो इंसान सफ़र करता है, तो फिर इन रूहानी मिराज नसीब होंदी है, रूहानी सुपरमैन बनता। लेकिन इसे सूरज हो अगर इंसान आतीउल्लाह व आती रसूल दी चलती फिरदी अमली तफसीर बन जाए, कलबन ज़ाते मौला च हमेशा लई डुब जाए, और ला इलाहा दी फना हासिल करे, इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करे, और ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे। क्योंकि इस रात सब तो बड़ी रकावट नफ्से उम्मारा ही है। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है कि हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है। आप फरमाते रहे तो जदों मैं नफ्स की मुखालफत शुरू की तो मेरे उत्ते बातन दे असरार दा इंकशाफ होने लग पिया, और फिर अगे जाके आप फरमाते रहे कि मेरा कल्ब जिहड़ा 40 साल तो नफस तो अलहदा आया, ते जिहदी वजह ना मेरे अंदर गुनाह का तसव्वुर भी नहीं आया। लेकिन ये मुकाम मैनू उस वक्त हासिल होया जदों मैं अल्लाह सोहणे नूं पहचान लिया, क्योंकि अल्लाह सोहणे ने इंसान नूं पैदा ही इस वास्ते कीता, जिवें कुरान हकीम च दस्सिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने लियअबुदून दा माना जिहड़ा ना
इल्ला लई याबुदून दा माना जिहड़ा इले यारिफून है, अपनी पहचान। ते हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे मैं रब सोहणे नूं पहचानिया ते रब सोहणे बंदा उदों ही पहचानदा जदों अपनी पहचान करदा। जब तक अपनी आप नूं ना पहचाने, जैसा कि हदीस पाक जमान अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचाने उन्हें अपने रब नूं पहचाने। हज़ूर सुल्तान बहु फरमांदे मन अरफ़ नफ्सहु बिल फ़नाए फ़क़द अरफ़ रब्बहु बिल बक़ाए, जिन्हें अपने नफ्स नूं फ़ना ना पहचाने उन्हें अपने रब नूं बक़ा ना पहचाने। तो जब तक इंसान अपने नफ्स नूं नहीं पहचानदा, अपने आप नूं नहीं पहचानदा, रब सोहणे नूं नहीं पहचान सकदा। जब तक रब नूं ना पहचाने तो खलक की पहचान नहीं होंदी। तो तां ही आपने फरमाया कि मैं रब नूं जदों पहचानिया, ये नेमत मैनूं तां मिली है कि मेरा दिल जिहड़ा मेरे नफ्स तो 40 साल तो अलहदा होया है। गुनाह तो दूर की बात है, नफरमानी भी नहीं होंदी हैगी। ते नफ्स की मुखालफत नाल ही मेरे उत्ते बातनी असरार जिहड़े मुनकशिफ होए, बातनी अलूम मुआरफ मेरे उत्ते बरसे। और जब तक इंसान ये फना नफ्स फना कल्ब हासिल नहीं करता, ये उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अफ़ाली तजल्ली सिफाती और ज़ाती तजल्ली अनवार तजल्लियात दी नज़ूल नहीं होंदा, बारिश नहीं होंदी। अनवारात ये अंदर जज़ब होणगे तो ये अंदरों जुल्माती वेव्स और लहरां शुआवां ये अंदरों निकलणगियां, जिहड़ियां दीगर कायनाती जुल्माती लहरां ना राबते करदियां ने। क्योंकि जैसी लहर है वो अपनी मुतलका फ्रीकैंसी की लहर नाल ही राबता करती है। इस वास्ते नफस के चुंगल चों निकलना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान नफस के चुंगल चों नहीं निकलता, नफस की कैद चों आज़ाद नहीं होंदा, इंसान कदे भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग होए ने, सुल्तान आशिकीन होए ने। आप दे चंद अकवाल बड़े खूबसूरत है और आप ज़र ना लिखण वाले आ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ, वो शख्स अल्लाह दे बहुत करीब है जिहड़ा खुश इखलाक है और दूजियां दा बोझ चकन वाला है। अगे आप फरमांदे आ, इंसान नूं 4 चीज़ां जिहड़ियां बुलंद करदियां, इल्म, हिल्म, करम और खुश कलामी। फिर अगे जाके आप फरमांदे ने कि अल्लाह नूं राजी करो, वो तुहानूं राजी कर देगा हर हवाले में। फिर अगे आप फरमांदे आ, जिन्होंने अल्लाह सोहना मकबूल करता है तो उहदे उत्ते ज़ालिम मुसल्लत कर दिंदा है जिहड़े उहनूं दुख दिंदे ने। फिर आप फरमांदे तवक्कल ये है कि जिंदगी नूं एक दिन दे वास्ते जाने और कल की फिक्र ना करे। फिर अगे आप फरमांदे नफ्स एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा हमेशा बातिल की तरफ रुख करता है। फिर अगे आप फरमांदे कि बुरे अमाल जिहड़े आ अल्लाह ना सरी दुश्मनी के मुतरादफ है। फिर अगे आप फरमांदे भी अगर कोई तेरे ते एहसान करे तो तू पहले अल्लाह सोहणे दा शुक्र अदा कर, फिर उस शख्स दा, इसलिए कि अल्लाह सोहणे ने उन्होंने तेरे उत्ते मेहरबान किया। फिर अगे आप फरमांदे कि जिहड़ा शख्स कसरत ख्वाहिशात ना अपने दिल नूं मुर्दा बना लवे तो उन्होंने लानत दे कफन च लपेटो और नदामत की जमीन में जाके दफन कर दो। फिर अगे आप फरमांदे ने कि जिक्र जिहड़ा है कसरत अदद दा नहीं बल्कि हजूर बेगफलत दा नाम है। सुभान अल्लाह। फिर अगे आप फरमांदे ने कि इश्क ये है कि अपनी कसरत नूं कलील
और दोस्त दी किल्लत नूं कसरत समझे। सुभान अल्लाह। फिर अगे आप फरमाते हैं आलम की ताकत 1 लाख जालां तो ज्यादा आ, यानी सही उल अकीदा बा अमल खुदा मस्त आलम की गल हो रही है। गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी नहीं। फिर अगे आप फरमाते ने जिहड़ा शख्स सारी दुनिया तो सारी दुनिया दे विचों अपने तो ज्यादा किसी नूं खबीस समझे तो मुतकब्बर है। ये सारे अकवाल बहुत तफसील तलब ने, लेकिन मैं अज दे मौजू के हवाले नाल अर्ज करना है। क्या फरमांदे जिहड़ा खाशात दे पिछे लगदा ओहदा दिल मर जांदा है, ते ओहदा फिर इलाज यही है कि लड़न दे कफन च लपेट के नदामत दी जमीन च दफन कर दे कि क्यों वह खाशात दे पिछे लग गया। क्योंकि खाशात नफसानी ही तो दुश्मन है इंसान दियां। इस वास्ते आप फरमांदे नफ्स जिहड़ा है ये हमेशा बातिल दे पासे जाता है, नहीं मखलूक दे पासे जाता, खालिक की तरफ नहीं लैके जाता। ये एडा बड़ा लानती है ते इंसान दा एडा बड़ा दुश्मन है। इंसान नूं चाहिए अपने इस दुश्मन नूं पहचाने, नहीं ते तबाह बर्बाद कर देगा इंसान नूं। जदों इंसान नफस के चुंगड़ चो निकल जाता, खाशात नफसानी चो निकल जाता है, यदि जिंदगी बिला खाश हो जाती है। अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है, क्योंकि जिंदगी गुजारन के सारे तरीके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दसे हुए ने। यदि तबाही खाश जरूरियात पूरियां कीतियां हुई ते केड़ी शायद ही खाश करनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक ही दसिया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। यानी उवें जिंदगी गुजारो, अपनी खाश और मर्जी के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, वरना इंसान फसाद च पै जाएगा। ते ना अल्लाह के दुश्मनों दे बनाए नसाबा के मुताबिक जिंदगी गुजारो, बल्कि अल्लाह सोने दे दत्ते प्रोग्राम जिहड़ा वो कुरान सुन्नत की सूरत साढ़े को मौजूद है, उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारे। इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रवे ते मसनून रियाज तो मुजाहिदात करे, नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करेगा तो फिर किते जा कामयाब होएगा। वरना एडा बड़ा इंसान दे अंदर ये शैतान है, इन्हू ज़ेर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद होंदी, पीरो पेशवा की मदद पिछे होंदी, अल्लाह के प्यारे नबी की मदद होंदी है, नेक अरवाह की मदद पिछे होंदी है, तो इंशाअल्लाह इंसान इत्ते फतह पा लैंदा है, इत्ते सवार हो जाता है, तेनू काबू कर लैंदा। काबू करन तो बाद भी हुशियार रवे, किसी भी टाइम सिर कढ़ सकता। तो फिर ये अंदर वो फितरी जौहर पैदा हो जाते हैं जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि ऐसा बेज़रर नफा बख्श इंसान बन जाए नस्ल इंसानी वास्ते कि बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत हर इंसान का भला करे, इन्हां वास्ते इंसानियत वास्ते इंसानियां पैदा करे। अल्लाह दित्तियां नेमतां वंड देवे ना उत्ते, कदे जमा तमा के चक्कर च ना पवे, अल्लाह सोने का मेहमान बन के जिंदगी गुजारे और कलबन हर लम्हा जाते मौला च डुबा रवे। और वातासिमू बिहब्लिल्लाह वला तफर्रकू दी जिहड़ी तालीम है, वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, इहदी रूह नूं समझे, इहदे मुताबिक अमल करे। अल्लाह की रस्सी यानी कुरान करीम नूं घुट के फड़े, कुरान करीम के हर हुक्म ते अमल करे, उसी तरह जिवें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है। और इजमाए उमल दे नाल रवे, जिवें करंदी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। जो इंसान नफस की सलाह कर लेंदा है तो फिर उन्हें जिंदगी सारी जिंदगी बेशुमार फायदे हासिल होंदे ने कि बेज़रर इंसान हो जाता है, नफा बख्श इंसान हो जाता है, तो ला खौफ इंसान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां रहमतां ते बरसदियां जिंदगी के किसी शोबे च भी है।
अगर ये मुलाजम है तो इन फिर ਇਹਦਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਫਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨਫੀ ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਫੀ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊ ਫਿਰ ਉਹ ਖਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ। बड़ी खूबसूरत गल इकबाल दसते हैं। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कांपता है दिल मेरा, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से। कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहल भी तू। इकबाल फरमांदा तू अपने आप को पहचान तो सही। हर एक जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि बेखबर तू जौहरे आईना अयाम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेनू बहुत बड़े नेमतां तो नवाजिया और तेरे अंदर ऐसे ऐसे असरार रखे आ और तेरा ताल्लुक अपने अल्लाह नाल है। तू अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नूर दा अक्सी ज़हूर आ कायनात दी हर लहर दी तरह। लेकिन बहरहाल ये नुकता समझने वाला कि इंसान कितने भी कमाल तय कर लवे, ये बंदा ही रहता है। और रब सोना जितना मर्जी ज़हूर फरमा ले, जितने मर्जी तनाजुलात तय्युनात फरमा ले, तो वो अल्लाह ही है हमेशा। तो जिस तरह है जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल एक जगह फरमान दे रहे हैं सुभान अल्लाह कि अगर इकबाल आदमी के बारे फरमान दे, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इस वास्ते जो इंसान अपने आप को पहचानता, फिर अपने जिम्मेदारियों को पहचानता तो शैतानी कुवतां के खिलाफ सीसा पराई दीवार बन जाता है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमा दे रहे कि शोला बन के फूक दे खाशा के गैरुल्लाह को। खौफ बातिल क्या है, गारत गरे बातिल भी तू।
तेनू काहदा डर है? तेन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शान दी है। हर एक जगह इकबाल फरमाते कि अपनी असलियत से हो आगाह, ऐ गाफिल के तू कतरा है लेकिन मसाले बहरे बेपाया भी तू, बेखबर तू जौहरे आईना आयाम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी गल दसी। ते इंसान दी बेहतरी यही है कि अपने नफ्स दी किसी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करे। अज दा खुलासा भी यही है कि अगर ये अपना मकसद हयात हासिल करना चाहता है, दीदार मौला हासिल करना चाहता है, दुनिया कब्र और आखिरत च दायमी सुख चाहता है, चैन चाहता है, मजा चाहता, सरूर चाहता और इश्की विजदान चाहता है, तो इन चाहिए कि अपने हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे, मौत तक कदे नफ्स की ख्वाहिश ते अमल ना करे, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर कमजोर माड़े कम इल्म लिस्से इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्राज ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।